हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर देखने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, बीच में आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का आपका A to Z शुरू से लेकर दी एंड आज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। बच्चों, ये क्या है मेरे हाथ में, ये कॉइन है बच्चों, एक सिक्का। अगर बच्चों हम इसको टॉस करते हैं तो आपको पता है बच्चों टॉस करने पर क्या होगा। टॉस करने पर बच्चों जब हम करते हैं हेड या टेल इसका, तो बच्चों आपको पता है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हम श्योर नहीं होते 100% कि हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जैसे इसमें हेड आ गया तो बच्चों इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि हम श्योर नहीं है किसी बात को लेकर के, उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। मतलब उसकी संभावना होती है, वो चीज एक्चुअल में कंप्लीट नहीं होती। और इसको बच्चों निकालते कैसे हैं मैथ्स की लैंग्वेज में हम प्रोबेबिलिटी को, हम इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जैसे इसके फेवरेबल आउटकम्स कितना था, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, इन्हें कैसे कहते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। और बच्चों इसके टोटल आउटकम्स नीचे है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इसके कितने हैं बच्चों, दो। एक हेड था इसके पास, एक टेल था, इसके पास टोटल आउटकम्स दो थे बच्चों। और इसके फेवरेबल आउटकम्स हमने बताया था, अगर हेड कहेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स एक, अगर हम टेल भी कहते हैं तब भी फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो जब बच्चों हम कॉइन की बात करते हैं, तो जब बच्चों हम कॉइन की बात करेंगे, कॉइन में जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो बच्चों आपको एक तो हेड मिलता है और एक क्या मिलता है बच्चों, टेल। केवल दो टोटल आउटकम्स होते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप करें आपके सामने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड, कब, जब हम एक कॉइन उछाल रहे हैं, वन कॉइन। जब हम वन कॉइन को उछालते हैं बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड क्या आएगी बच्चों, आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स, यानी हेड पूछ रहा है, हेड कितने हैं बच्चों, वन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, दो। तो ये इसकी बच्चों क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी का सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल। अगर बच्चों टेल आए तो टेल भी बच्चों इसमें कितनी है, जब वन कोई उछाल रहे हैं, वन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, टू। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। अगर बच्चों हम यहीं पे ही टू कॉइन्स को उछालते हैं, टू कॉइन्स, तो क्या होगा बच्चों, अगर मेरे पास ऐसा ही एक और सिक्का आ गया बच्चों, तो आप क्या करेंगे, दोनों को उछालेंगे। या तो बच्चों क्या हो सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। केवल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चार पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास बच्चों। क्या क्या, पहले में भी हेड और दूसरे में भी हेड, पहले में भी टेल और दूसरे कॉइन में भी टेल, या फिर पहले कॉइन में आपकी हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में आपकी क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर क्या, पहले कॉइन में आपकी टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में क्या आ जाए बच्चों, हेड आ जाए। तो बच्चों आपके पास अगर टू कॉइन्स को आप उछालते हैं तो आपके पास चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। टोटल आउटकम्स आपके कितने बन जाते हैं यहाँ पर, चार। टोटल आउटकम्स जो है बच्चों आपके वो चार हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बनाता हूं अलग अलग। प्रोबेबिलिटी, जब दो कॉइन्स को उछालने हैं बच्चों तब के क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड इन बोथ कॉइन। अगर दोनों कॉइन में आपकी हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, दोनों में तो हेड देखो एक ही पॉसिबिलिटीज है, दोनों में हेड क्या है, एक ही पॉसिबिलिटीज है दोनों में हेड के लिए, वन। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4। अगर बच्चों इसका मैं सेकंड क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकंड।
कॉइन। पहले में हेड आए, दूसरे में क्या है बच्चों, टेल आए। तो देखो पहले में हेड, दूसरे में टेल, एक ही पॉसिबिलिटीज है। टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों आपके, शुरू में बता दिया था 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 4। एक क्वेश्चन और बनाते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट लीस्ट वन हेड। इस क्वेश्चन को समझ लो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट लीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड आए। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक हेड आपका इसमें भी है, एक हेड आपका इसमें भी है, और एक हेड आपका इसमें भी है। एक एक हेड तो तीनों में दिखाई दे रहा, एट लीस्ट कह रहा है, मैक्सिमम नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड। तो 1 2 3 पॉसिबिलिटीज होगी एट लीस्ट वन हेड। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 4 है। तो बच्चों ये तो हुआ 2 कॉइन्स को, अब जब आपने उछाला तब है ये। कभी कभी बच्चों 3 कॉइन्स भी पूछ लेता है। 3 कॉइन्स का बच्चों मैं ट्री बनवा रहा हूँ आपको, बस आप उसके क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके 3 कॉइन होंगे अगर, तो सबसे पहले तो आप बच्चों हेड और टेल लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है हेड के नीचे हेड टेल लिख लेंगे बच्चों, और फिर से टेल के नीचे भी हेड और टेल लिख लेंगे। ट्री समझ लीजिए इसका, ट्री जिसको समझ आ गया वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हेड के नीचे फिर हेड टेल लिख देने, हेड टेल। यहाँ पे भी टेल के नीचे फिर हेड टेल लिख देने, इसके नीचे भी फिर ऐसे ही हेड टेल लिख देंगे, और इसके नीचे भी ऐसे ही हेड टेल लिख देंगे। अब समझो बच्चों आपका ट्री कैसे बनेगा जब 3 कॉइन्स उछालेंगे। हेड हेड हेड, या तो तीनों में हेड 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 आ सकता है जब 3 कॉइन्स उछालेंगे, या फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। 2 पॉसिबिलिटीज हुई। इसका काम खत्म बच्चों इस वाले एच का, क्योंकि एच 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 और एच एच टी ये तो हो गया। अब इधर से आओ, एच टी एच, एच टी एच, और फिर एच टी टी, एच टी टी, एच टी टी। पहले कॉइन में हेड और बाद के दोनों में क्या आ जाए, टेल। ये कब है बच्चों, 3 कॉइन उछाल रहे हैं अगर हम, 3 कॉइन्स। फिर इस वाले बाद बच्चों टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छा टोटल आउटकम्स देख लो एक बार। 3 कॉइन्स जब उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स आपके कितने आते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। बच्चों स्कूल में भी सीखा होगा आपने, लेकिन इस तरीके से ट्री आपको शायद ही किसी ने सिखाया होगा। 8। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि तीनों कॉइन्स में टेल हो तो क्या आ गया, 1/8 आ जाता है। या फिर ये कह दे बच्चों कि 2 में टेल हो 1 में हेड हो, 2 में क्या हो, 2 कॉइन्स में तो टेल हो। देखो ये 2 टेल, 2 टेल इसमें भी है बच्चों, 2 टेल आपकी इसमें भी है बस, और 2 टेल आपकी बच्चों इसमें भी, 2 टेल हो और 1 हेड हो। अगर ये कह दिया 2 टेल हो 1 हेड हो तो ये नहीं आएगा बच्चों। अगर कह दिया केवल 2 टेल हो तो 2 टेल इसमें भी, 2 टेल इसमें भी, 2 टेल इसमें भी, तो फिर ये भी आएगा 2 टेल इसमें भी। लेकिन अगर ये कह दिया 2 टेल 1 हेड, फिर ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेड नहीं है। 2 टेल और 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, तो 3/8 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी में डाइस क्या क्या काम करता है। ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। बच्चों अब हम देखते हैं डाइस के क्वेश्चन। ये आपका बच्चों इस तरीके का डाइस होता है। इसमें आपको पता है बच्चों कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं बच्चों। 1 3 3 4, इस तरीके से 2 5 6 तक आपको पता है बच्चों ये नंबर्स होते हैं। तो बच्चों डाइस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको दिखाते हैं। डाइस के बच्चों टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों आपके टोटल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे बच्चों ये समझो आप पहले। नंबर फर्स्ट,
प्रोबेबिलिटी, पी लिख रहा हूं बच्चों प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, probability of finding the number less than 4। बताओ बच्चों, अगर हम डाइस को ऐसे फेंकते हैं, ए डाइस इज थ्रोन, अगर पूरा क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों ऐसा आएगा, ए डाइस इज थ्रोन और फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर लेस देन 4। नंबर क्या है? लेस देन 4। अच्छा, लेस देन 4 में कितने आउटकम्स आ रहे हैं बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3। लेस देन 4 केवल 3 नंबर है, 3, और टोटल आउटकम्स बच्चों कितने हैं? 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका जो है आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ए डाइस इज थ्रोन, पूरा लिख देता हूं बच्चों, ए डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवन नंबर फाइंड, केवल इवन नंबर प्राप्त हो गए बच्चों, यहाँ पे भी फाइंड आ गया, यहाँ पे भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवन नंबर इज फाइंड। चलो ये लिख लो बच्चों। तो देखो इवन नंबर कौन कौन से है बच्चों? 2 4 6, 3 जो है आपके पास इवन नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 3, और टोटल नंबर्स बच्चों कितने हैं? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका आंसर आ जाता है। थर्ड, ए डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्राइम नंबर शो, हमें क्या शो हो उसमें? डाइस में प्राइम नंबर शो हो। अब देखिए बच्चों, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है और 5। 2 3 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। तो 3 है बच्चों प्राइम नंबर, और टोटल 6 ही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका बच्चों आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, ए डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन कौन सा नंबर लेते हैं बच्चों? व्हेन द मल्टीपल ऑफ 3 इज शोन। अब देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं बच्चों? मल्टीपल ऑफ 3 केवल 2 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 2, और टोटल आउटकम्स बच्चों कितने आपके? 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इस तरीके से बच्चों मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन बना सकता हूं इसी वन सिंगल डाइस के ऊपर। और बच्चों डबल डाइस जब आप डालते हैं, 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? पहले तो आपको ना तो ये बताया जाएगा और ना ही आपको ये आएगा। हम बताएंगे आपको जब 2 डाइस फेंकते हैं तो किस तरीके से आपको टोटल आउटकम्स आएंगे और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। अभी आपको दिखाते हैं कि 2 डाइस फेंकते हैं तो क्या होगा। बच्चों अब 2 डाइस को देखते हैं। 2 डाइस, वैसे 2 डाइस से कभी लूडो तो बच्चों खेली नहीं जाती, सिंगल डाइस से ही खेलते हैं लूडो तो। और लूडो में बच्चों आपको पता है जब कभी कोई विनिंग जोन में पहुंच जाता है तो बच्चों आपको पता है अगर उसकी वो गिट्टी जो है कट जाती है तो सीधा अपने हाउस में जाता है। और कभी कभी विनिंग जोन में आने के बाद आपको बच्चे 1 नंबर चाहिए तो आपको पता है वो 1 नंबर ही नहीं आ पाता। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है लूडो भी। तो चलिए बच्चों, खैर 2 डाइस फेंक रहे हैं आप लोग। अब 2 डाइस बच्चों, पहला डाइस 1 है, उसमें भी बच्चों आपको पता है 1 2 3 4 5 6। दूसरा डाइस में भी बच्चों यही नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखना है बच्चों इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, ये देखना है बच्चों आपको टोटल आउटकम्स बनेंगे कितने। टोटल आउटकम्स और कैसे बनेंगे वो आपको बताया जाएगा सरकारी पाठशाला के अंदर। जी बच्चों देखिए, यहां पे ध्यान देंगे, इधर सभी इधर देखो बच्चों। 1
और 1। अगर बच्चों पहले डाइस में 1 आया तो हो सकता है दूसरे डाइस में 1 आ जाए। अगर बच्चों मैं 20 को 1 ही लेके चल रहा हूँ, पहले डाइस में 1, हो सकता है दूसरे डाइस में 2 आ जाए। बच्चों पहले डाइस में 1 ही रहेगा, हो सकता है दूसरे डाइस में 3 आ जाए। पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 4, पहले डाइस में 1 और दूसरे डाइस में बच्चों आपका 5, पहले डाइस में 1 और दूसरे डाइस में आपका बच्चों 6। तो पहले एक कंडीशन बनी बच्चों। दूसरी देखते हैं, अगर बच्चों में पहले डाइस में 2, इधर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, दूसरे डाइस में बच्चों 2 आ गया तो इसमें क्या आ सकता है बच्चों 1। इसमें मतलब पहले डाइस में बच्चों 2 और दूसरे डाइस में क्या आ सकता है 2। अब यहाँ बच्चों 2 2 लिख दो, आपको पहले डाइस में आपका 2 2 आ रहा है। तो दूसरे डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। फिर से बच्चों पहले डाइस में अगर आपका 3 नंबर आ गया, पहले डाइस में 3 आ गया, अगर बच्चों आपका 3 3 और 3, तो बच्चों दूसरे डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब बच्चों अगर मैं पहले डाइस का 4 नंबर ले, पहले डाइस में 4 आ रहा है, अगर बच्चों पहले डाइस में 4 आ रहा है, पहले डाइस में 4 आ रहा है, तो बच्चों दूसरे डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और बच्चों 6 भी आ सकता है। इधर देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों पहले डाइस में 5 नंबर आए, 5 5 5 5 5, तो दूसरे डाइस में बच्चों 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है बच्चों। अब बच्चों लास्ट नंबर रह गया है पहले डाइस में, अगर बच्चों हमारा 6 आए, पहले डाइस में बच्चों हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या होगा, तो बच्चों दूसरे डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बच्चों इसे देखने के बाद आप लोग इसको एक बार में देखने के बाद बना सकते हैं बिल्कुल। अब टोटल आउटकम्स देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कितने आउटकम्स बन रहे हैं बच्चों, 6, यहाँ पे भी 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 6, मतलब बच्चों हर लाइन में 6 है और रो भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 बच्चों 36। टोटल आउटकम्स बच्चों आपके कितने आ गए, 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 36 तो हमारे समझ में आया, कैसे देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 6 36। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे आपके सिलेबस से बाहर है बच्चों थोड़ा सा, लेकिन एक दो क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन 2 dice is thrown, when 2 dice is thrown, 2 dice is thrown, find the probability, find the probability to getting, दो क्वेश्चन बना देंगे बच्चों इसी में, to getting first number is greater than the second number। फर्स्ट नंबर बच्चों ग्रेटर हो सेकंड नंबर से बी। दूसरा बच्चों एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें से क्या बना सकते हैं, बोथ हैव द सेम नंबर, बोथ हैव द सेम नंबर। इसके ऊपर बच्चों ये 36 है टोटल आउटकम्स, और मैं कम से कम इसके ऊपर बच्चों 40 क्वेश्चन बना सकता हूँ। देखते हैं बच्चों पहला का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, देखना बच्चों फर्स्ट नंबर ग्रेटर कौन से में है, यहाँ पे देखो बच्चों ये इससे ग्रेटर है, एक तो ये मिल गया बच्चों, पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे से, और बच्चों इसमें नहीं है, और इसमें बच्चों आपका क्या आ गया, ये आ गया बच्चों, पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे से, ये भी है पहला नंबर ग्रेटर है बच्चों। ठीक है, इसमें आ जाओ बच्चों, पहला नंबर ग्रेटर, पहला नंबर ग्रेटर, पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे से, यहाँ पे बच्चों पहला नंबर ग्रेटर दूसरे से, पहला नंबर ग्रेटर, पहला नंबर ग्रेटर, पहला नंबर ग्रेटर, यहाँ पे देखो बच्चों पहला नंबर ग्रेटर, यहाँ पे पहला नंबर ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर। आपके कितने हो गए बच्चों ग्रेटर नंबर आपके, एक, और यहाँ पे कितने बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ गए बच्चों, प्रोबेबिलिटी आ गई 15 फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल है 36। और बच्चों इसको 3 से रिड्यूस भी कर सकते हैं, 3 5 15,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों बी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों के, बोथ है द सेम नंबर। बच्चों देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे आपका 3 3 है, यहाँ पे आपका 4 4 है, यहाँ पे आपका 5 5, यहाँ पे आपका 6 6। तो फेवरेबल आउटकम्स बच्चों कितने आ गए? 6 आ गए। 1 2 3, या कंडीशंस भी लिख के दिखा सकते हो आप बच्चों। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो बच्चों आप कंडीशंस भी लिख के दिखा सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स है किसमें से? आउट ऑफ 36 में से। तो बच्चों ये कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं और नीचे 36, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऐसे। तो बच्चों अब रह गए आपके, अभी आपके बॉल्स दिखाएंगे। अगर ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, वो किस तरीके से थ्रोन की जाएगी और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। ये एक बैग है, इस बैग के अंदर अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। तो बच्चों अगर हम पूछे आपसे कि रेड बॉल आपकी कितनी है बच्चों? रेड बॉल्स कितनी है बच्चों? 4। ब्लैक कितनी है बच्चों? 2। ब्लू कितनी है बच्चों? ब्लू 1 2 3 4 5। और बच्चों ग्रीन कितनी है बच्चों आपकी? 3 बॉल्स। अगर बच्चों मैं आपसे टोटल पूछूं बैग्स के अंदर कितनी बॉल है? टोटल बॉल्स 4 2 6 6 5 11 11 और 3 14 बॉल्स है बच्चों बैग के अंदर। क्वेश्चंस देखे बच्चों कैसे कैसे आ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए रेड बॉल। अगर आपको बच्चों रेड बॉल निकालनी पड़ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल कितनी है बच्चों? 4 में से जब हम बच्चों बैग के अंदर हाथ देंगे तो रेड कोई सी भी आ सकती है बच्चों। कितने में से? रेड बॉल कितनी है बच्चों आपके पास? 4। जरूरी थोड़ा ये आपकी यही निकलेगी, यही वाली निकलेगी, कोई सी भी निकल सकती है बच्चों। तो 4 में से कोई सी भी निकल सकती है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों आपके? 14। तो 2 से बच्चों आप डिवाइड कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ब्लैक बच्चों जरूरी नहीं है यही आए या यही आए, दोनों में से कोई सी भी निकल सकती है बैग में से। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हैं, टोटल आउटकम्स हमारे 14 है। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आपका 1/7 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ग्रीन कितनी है? 3, तो 3/14। अगर बच्चों आपको ब्लू की पूछेंगे तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/14। ये इतना सा कंसेप्ट है बच्चों बॉल्स का। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों।